हस्तिनापुर सीट है, हस्तिनापुर विधानसभा में तैयार कर रहा हूँ। लेकिन एक ऑप्शन मेरा दक्षिण भी है, क्योंकि यहाँ मेरा सर्व समाज है, मेरा खुद का समाज है यहाँ पे भारी संख्या में, तो दक्षिण विधानसभा भी मेरा ऑप्शन हो सकती है। ये तय करेगा संगठन कि फला मंत्री बन गया, फला को जो है विधानसभा का टिकट दे दिया। जैसे दिनेश खटीक जी, उनकी भी दूसरी पीढ़ी आरएसएस से जुड़ी हुई है, लेकिन समाज का क्या भला किया, आरएसएस का क्या योगदान रहा आरएसएस का समाज के लिए? कर्मकांड, पाखंड, जाति विरोधी गतिविधि और धार्मिक उन्माद के अलावा आरएसएस ने हमारे समाज का भला क्या किया है, ये बताइए दर्शकों को थोड़ा। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज हम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि बहुजन चौपाल लगी हुई है, ये युवा बैठे हुए हैं, हुक्का यहाँ पर गुड़गुड़ा रहे हैं। और ये हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता रोहित बालाजी, चौथी पीढ़ी है जो कि आज हमारे बीच में है। और इनसे पहले जो कि इनके दादाजी और दादाजी के बाद भी 2 पीढ़ी और रह चुकी है। दादाजी जो कि बुद्ध प्रकाश निडर जनसंघ के नेता रहे हैं और सिवाल खास से 2 बार विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं। और आज एक उभरता हुआ चेहरा तो है ही है। और हम बात करें यदि समाज की, क्योंकि जाति कभी नहीं जाती, वाल्मीकि समाज से है, पढ़े लिखे शिक्षित है और तैयारी कर रहे हैं इस वक्त विधानसभा के चुनाव की। लेकिन राजनीति से पहले हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब जी। सबसे पहले हम बात करेंगे समाज को लेकर, जो कि आज समाज के अंदर हमारे बहुत सारी खामियां भी है और समाज आगे भी बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं। पहले तो उमेश जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज जो है मुझे आपने इस चौपाल में आमंत्रित किया और जो है सम्मान जो है समाज के सभी जो है बुद्धिजीवी लोग और सभी सम्मानित लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, युवा साथी मेरे उपस्थित हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। बात अगर करें हम अपने समाज के विषय की, तो देखिए समाज में पहले के मुकाबले इस समय सुधार तो है। अगर हम बात करें युवाओं की, तो छोटी छोटी उम्र के जो हमारे युवा साथी हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, जो एजुकेशन पाकर IAS PCS वगैरह निकल रहे हैं, तो ये हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। ठीक। और अगर बात करें तो पहले के मुकाबले, तो मेरा मानना तो ये है कि हमारे, देखिए मैं जो हूँ, मैंने जो है लगातार जो है समाज में भी और पार्टी में भी निस्वार्थ भाव से सेवा देते आया हूँ और आगे भी दूंगा। रही बात शिक्षा की, तो समाज को, हर समाज को, खाली हमारे समाज नहीं, हर समाज को जो है शिक्षित नेता की आवश्यकता है जी। अनपढ़ नेता जो है ना तो उन्हें कोई ज्ञान होगा और ना जो है आगे की जो है रणनीति तय कर पाएंगे, क्योंकि एक अशिक्षित व्यक्ति जो है अज्ञानी होता है और ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जिसके पास शिक्षा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यदि हम बात करें कि समाज के अंदर प्रोग्रेस की, या आप देख सकते हैं गाड़ी खड़ी हुई है जो कि रोहित जी की गाड़ी है, और इन्होंने अपने ही दम पर ऐसी और भी बहुत सारी घोड़ा गाड़ी तैयार की है और फार्म भी है। बहुत सारी उपलब्धियां है रोहित जी के पास में, क्योंकि समाज सेवा इनका एक ये कर्तव्य है। इसको भली बात ही जानते हैं और निभा भी रहे हैं, क्योंकि इनके जो दादाजी थे, जो हमने बताया कि बुद्ध प्रकाश निडर जी, काफ़ी बड़ी हस्ती रही है मेरठ की, और उन्हीं से इनको सीख मिली है। वहीं से आपने सीखा, जो राजनीति की तरफ आपने कदम बढ़ाया, समाज सेवा की तरफ कदम बढ़ाया, काफ़ी उनसे प्रेरणा मिली है आपको। उनके बारे में थोड़ा सा आप बताइए दर्शकों को। देखिए, अगर हम बात करें मेरे परिवार की, सबसे पहले मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री बुद्ध प्रकाश निडर जी, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से जनसंघ के समय से जो अपनी सेवाएं दी हैं पार्टी को, वो वास्तव में अगर बात करें तो वो 2 शब्दों में पूरी नहीं होने की। जी। उमेश जी, अगर मैं आपको बताऊं कि सिवाल खास सीट एक ऐसी सीट थी जिस पे सिर्फ और सिर्फ समाज के उन बुद्धिजीवी लोगों ने मेहनत की, प्रक्रिया की, जो है आज उनकी मेहनत का फल है जो आज हम यहाँ बैठे हैं। सर्वप्रथम हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर, हमारे बाबा साहेब, जिनको हम अपनी जो है आदर्श के रूप में, और उनको ही जो है उनकी जो दिखाई गई जो नीतियां हैं, हम जो है उन्हें अपने जीवन पर आधारित करते हैं, और जो है उनके जो है चीज़ें देख के जो है आज हम उनकी बदौलत है जो आज हम यहाँ गाड़ी जो हम खरीद पा रहे हैं, हम अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं। तो जो कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा है, उनका संघर्ष था जो उन्होंने किया।
जो आज हम यहाँ बैठे हैं। तो आपके दादाजी के बारे में हमने जो बात की बुद्ध प्रकाश निडर जी, जी। वो किस सन की बात है जो कि चुनाव लड़े थे? लगभग 1974 में वो जनसंघ के चुनाव लड़े, प्रथम चुनाव। प्रथम चुनाव। जी। और जो सर्वप्रथम जो चुनाव था वो रिपब्लिकन पार्टी से था, आरपीआई से। आरपीआई, जो रामदास अठावले जी आज कैबिनेट मिनिस्टर जी हैं, जी जी। वो भी आरपीआई से निकले हुए हैं कहीं ना कहीं। तो जो है उस आरपीआई पार्टी से पहला चुनाव लड़ा सीवाल खास से। और जो नेक्स्ट चुनाव था, क्योंकि हमारे जो दादाजी थे बड़े संघर्षशील व्यक्ति थे, अगर मैं बात करूं 74 की, तो जब 74 में वो जनसंघ चुनाव से चुनाव लड़े, उनकी जो है सारी मेहनत देखी पार्टी ने, उन्हें जनसंघ से चुनाव लड़वाया 74 में। उसके बाद जो नेक्स्ट चुनाव था वो आता है 1980, यानी कि 1980 में उन्होंने दूसरा चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी जब 6 अप्रैल में बनी तो पहले प्रत्याशी हमारे दादाजी थे बुद्ध प्रकाश तो निडर। ये तो हमारे और आपके पैदा होने से पहली बात है, हाँ पुरानी जी। बात है। और अगर हम बात करें इमरजेंसी के दौरान भी 1977 में जब इमरजेंसी लगी, तो ऐसा संघर्ष उनका था। कांग्रेस सरकार थी उस समय, जब इमरजेंसी लगी तो पूरे 6 महीने की जो उन्होंने जेल, रायबरेली की जेल में उस समाज के लिए लड़े। घंटाघर चौराहा एक आता है मेरठ का, घंटाघर चौराहे पर उन्होंने जो है जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया, और उसमें समस्त SC ST समाज एकत्रित था। और जो है उन्होंने जो है जेल भरो आंदोलन का आगाज किया। और जब उन्होंने धरना दिया था, तो एक वाक्य जो हमारे समाज के बुजुर्ग लोग बताते हैं, जब वो कमिश्नरी पर धरने बैठे हुए थे, तो एक महानुभावक आते हैं पीछे से और उनके कान पे बोलते हैं कि नेताजी, आपके सबसे बड़े सुपुत्र हैं, उनका देहांत हो गया। अच्छा। नेताजी की जो है 2 मिनट के लिए आंखें नम हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने खड़े होकर बिल्कुल सीना तान के कहा कि मेरा बेटा गया है, मुझे बड़ा दुख है, लेकिन यहाँ जो मेरी सभी महिलाएं, बहनें, बेटी, मेरे भाई बंधु बैठे हैं, इनका भी तो आगे भविष्य है। मेरे उस बेटे की जो अर्थियां हैं वो समाज उठा लेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से उठ गया तो इन सबकी जो है आंखों में जो मेरे लिए उम्मीद है वो खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने अपने बेटे को सर्वप्रथम ना करके समाज को सर्वप्रथम धरा। कितनी बड़ी बात थी ये उनका त्याग था नेताजी का। और राजनीति और में जी, उस आंदोलन को देखते हुए उन्होंने लड़ाई लड़ी, और 6 महीने के लिए काल कोठरी रायबरेली की जेल में उन्हें गिर दिया गया। 6 महीने की जेल काट का आए हुए। मेरठ के बहुत दिग्गज नेता हैं, जैसे कि अरुण बशीर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। काफी ऐसे ऐसे लोगों ने जो है उनके साथ जेल काटी है। काफी संघर्षशील रहे हैं वो। जी। तो चुनाव में क्या स्थिति थी उनकी, कौन से नंबर पे थे वो उस वक्त जब 2 बार चुनाव लड़े? सन 74 में उन्होंने 5वां स्थान प्राप्त किया जी। और सन 80 में उन्होंने 3रा स्थान प्राप्त किया। उस वक्त की राजनीति बहुत टफ थी, वैसे भी बहुत टफ थी। जी जी। उस समय जो है हमारे समाज के जो और लोग हैं, जो वरिष्ठ हैं, बताते हैं हमें कि जो प्रचार भी होता था, वो प्रचार जो है, जो ठेला होता है ना जी, जिसपे फल फ्रूट बिकते जी हैं, जी जी। वो ठेले प्रचार हुआ करता था। और जो अपनी पार्टी का चिन्ह था वो दीवा था, दिया। दिया। हाँ जी। अच्छा। हाँ, चुनाव चिन्ह दिया था। अब जो है चुनाव चिन्ह लेके जो दिया लेके जा रहे थे, और जब जो प्रचार हो रहा था, तो कुछ जो है असामाजिक तत्वों ने, जो दूसरे विपक्षी थे, उन्होंने जो है वो ठेला पलट दिया था, हमला किया था दादाजी के जो प्रचार में लोग जा रहे थे। तो बड़ी ओछी मानसिकता के लोग चीजें वहाँ जी रही। हाँ, तो रोहित जी, अब हम बात करेंगे, जो कि अक्सर हम सवाल खड़ा करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, आपके माथे पे तिलक लगा हुआ है, ठीक है, आपने बहुजन महापुरुषों की बात की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से प्रेरणा लिया आपने, और उसके बाद चलो माथे पे तिलक है, आपकी आस्था भी हो सकती है, या आप नाम के आगे बालाजी लगाते हैं आप, बालाजी जो कि शायद हनुमान जी का प्रतीक है, जो एक राजस्थान में शायद उनका जी। स्थान भी बना हुआ है। इसे किस नजरिए से देखें हम? देखिए, एक बहुत बड़े महापुरुष ने कहा था, बाबा साहेब अगर हमारा रास्ता है तो ईश्वर में हमारी आस्था है। ठीक, यहाँ अगर हम बात करें, हम सभी हिंदू समाज से आते हैं, है ना, वहाँ हमारी आस्था है। देखिए, बाबा साहेब को हम अपना अनुयायी मान के उनके दिखाए गए रास्ते पर हम चल रहे हैं। ठीक, जो भी कुछ है सब उनकी बदौलत है ना। लेकिन कुछ प्रकृति में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो इस प्रकृति को संभाले रखी है ना। तो कहीं ना कहीं मेरी आस्था ईश्वर में है। बालाजी को मैं अपना जो
इष्ट मानते हैं? इष्ट मानता हूँ, इसलिए जो है नाम है, सरनेम बालाजी है आपका। बालाजी सरनेम है, क्योंकि हमारा व्यापार भी जो है और हाँ, बाबा के नाम पे ही है। और दादाजी निडर निडर था उनका सरनेम। दादाजी का जो नाम था निडर, उनका कैसे पड़ा, हालांकि बहुत बड़ी कहानी है, बताऊंगा शॉर्ट नेक्स्ट। शॉर्ट में बताओ अभी आज। हाँ अच्छा, शॉर्ट में जी। जैसे इनके संघर्ष थे ना, वैसे ही 1998 में भी एक ऐसा संघर्ष, एक बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने किया था, जो वास्तव में बहुत निडर होकर वो किया था। उसमें बहुत जो हमारे परिवार को जो है पीड़ाएं जी। झेलनी पड़ी थी। तो ऐसे ऐसे उनके निडर जो फैसले थे, निडर होकर फैसले लेते थे, और वो उनकी निडरता, उन्हें नाम दिया बुद्ध प्रकाश, उनका नाम था। बहुत रान लगाते थे, लेकिन जब समाज ने नाम दिया उनका कार्य देख के, तो उन्हें नाम दिया कि बुद्ध प्रकाश निडर, क्योंकि अब निडर हुआ हमारे नेताजी। उनकी निडरता को देखते हुए उनका नाम निडर पड़ा। वो समाज ने दिया ना। और आप बालाजी के पुजारी हो, उसमें इष्ट है, तो इसलिए आपके नाम का आगे बालाजी, उससे आपका कारोबार भी चल रहा है, यह हकीकत है। और खैर ये बात लोगों की आस्था होती है अपनी अपनी, ज्यादा छेड़नी सही नहीं है। उसके अलावा आपकी जो अगली रणनीति है 2027 को लेकर, चुनाव नजदीक है जी उत्तर प्रदेश में विधानसभा को, तो उसमें कैसी तैयारी चल रही है आपकी? और एक सवाल मैं छोटा सा करना चाहूंगा जी, कि बिल्कुल जो हमारे यहाँ पर चौपाल में लोग बैठे हुए जी, हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों की ये भी बात आ रही थी कि बहुजन समाज पार्टी से यदि टिकट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब डिमांड कर रहे हैं इस प्रकार से। देखिए, ये तो सभी लोगों का एक जो है मेरे प्रति एक सहयोग मान लो, समर्पण मान लो, है ना। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वर्तमान में भी जो है भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहा हूँ, और हस्तिनापुर विधानसभा में काफ़ी समय से सक्रिय हूँ, और उस स्तर पर सक्रिय हूँ जो वर्तमान के जनप्रतिनिधि भी जो है इतना सक्रिय नहीं होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा सोशल मीडिया कह रहा है। हर 2 घंटे की पोस्ट आती है मेरी कि आज मैं वहाँ पे जो है लोगों के बीच में हूँ, आज वहाँ पे हूँ, आज वहाँ पे हूँ, अनेकों जगह। बात आती है बहुजन समाज पार्टी की, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, और मैंने सोचा भी नहीं। ठीक, ये तो मैं समाज के लोगों ने जो है मुझे जो है उस नज़रिए से देखा, लेकिन जो है मैं अभी भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहा हूँ। जी। और जो विधानसभा की बात करें यदि हम, तो विधानसभा की जो तैयारी है मेरी वो स्पष्ट है। चुनाव लड़ूंगा, टंके की चोट पर लड़ूंगा। कौन सी सीट होगी? और सीट जो है हस्तिनापुर सीट है, हस्तिनापुर विधानसभा में मैं तैयार कर रहा हूँ। लेकिन एक ऑप्शन मेरा दक्षिण भी है, क्योंकि यहाँ मेरा सर्व समाज है, मेरा खुद का समाज है यहाँ पे पारिश संख्या में, तो दक्षिण विधानसभा भी मेरा ऑप्शन हो सकती है। ये तय करेगा संगठन। RSS के ऐसे कुछ कार्य गिनवाइए जिससे कि समाज का भला क्या हुआ RSS में। एक व्यक्तिगत विशेष का तो भला हमने सुना है कि फला मंत्री बन गया, फला को जो है विधानसभा का टिकट दे दिया, जैसे दिनेश खटीक जी, उनकी भी दूसरी पीढ़ी RSS से जुड़ी हुई है। लेकिन समाज का क्या भला किया, RSS का क्या योगदान रहा, RSS का समाज के लिए? कर्मकांड, पाखंड, जाति विरोधी गतिविधि और धार्मिक उन्माद के अलावा RSS ने हमारे समाज का भला क्या किया है, ये बताइए दर्शकों को थोड़ा हमारे। देखिए, मेन बात आती है RSS की। RSS पूछे ना आप, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो हम जो है RSS को भारतीय जनता पार्टी से नहीं जोड़ सकते। पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि RSS जो है एक गैर राजनीतिक संगठन है, और जो है राष्ट्र के लिए समर्पित संगठन है। ठीक, समाज की बात कर रहे हैं हम, समाज के लिए क्या समर्पण है उसका? राष्ट्र के निर्माण के लिए उन्होंने कार्य किया है। और जो है रही बात समाज के लिए, तो समाज के लिए समाज के बहुत जो लोग हैं वो RSS में जो है कार्य कर रहे हैं, और वो चीज़ जो है वो बताएंगे। तो चलो, काफी और बहुत सारी बातें हमारी, खास तौर पर कर्मकांड, पाखंड और जातिवाद और धर्म को लेकर, उन पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। आज के लिए इस बात को यहीं खत्म करते हैं। और जो भी दर्शकों की अपनी राय है, कमेंट्स में अपनी राय दे। देखते रहिए बहुजन हलचल। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी।